गुजरिया में बन जाऊंगी। बोले तुम मोहन बन जाओ गुजरिया में। उठ जा परिचंद महाराज जी जा यूट्यूब कैमरा को फायदा उठा लो कछु। हाँ ये नेट पर जा रहा है, जब तक जीवन रहे तब तक तुम देख रही हो खोले के हमारे यहाँ कथा भाई। नाम लो आर के लाभ पॉइंट पुणे निकल करके कथा तैयार। मेरे बाबा तुम भोले, मेरे बाबा तुम मोहन बन जाऊं गुजरिया में बन जाऊंगी। बोले तुम मोहन बन जाओ गुजरिया में बन जाऊंगी। बोले तुम मोहन बन जाओ गुजरिया में बन जाऊंगी।
की जय हो। भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, इस प्रकार से उस धुंधकारी का उद्धार किया। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, बोलिए अब क्या श्रवण करना चाहते हो। कहने लगे, नेमी से सुतमासीन अभिवाद्य महामति कथामृतम रसा स्वादन कुशल सोनिकौ। एक बार नैमिषार क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हुए सौनक जी से पूछने लगे, सूत जी से पूछने लगे, भगवान आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भजाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। प्रभु आप मेरे कानों के लिए महाभारत की कथा का रसपान कराएं, जिन्हें स्वयं वेद व्यास जी भगवान ने लिखा है। व्यास जी ने, देखिए व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी उनके मन को तसल्ली नहीं हुई। पंचम वेद जिसे महाभारत माना जाता है, महामाने श्रेष्ठ और रथमाने रथी, आज भी प्रत्येक के शरीर में महाभारत होता है। जब सुबह की प्यारी प्यारी नींद आती है, सुबह के समय पर जैसे 4 बजते हैं, मन आत्माएं गवाही देती हैं, आत्मा कहती है, अंदर से आवाज आती है कि अरे उठ पगला, प्रातः स्मरण का समय चल रहा है, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन कर ले। लेकिन तभी वही दुर्योधन आकर के सवार हो जाता है, कहता है कुछ नहीं, अरे कितना सुंदर पहर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चुपचाप सो जा। क्या करे भगवान को भजन करके, फिर सो जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस महाभारत का निर्माण किया, व्यास जी कहने लगे इसे लिख तो दूंगा मैं, लेकिन मुझे कोई लिखने वाला चाहिए। कोई तैयार नहीं मिला। गणेश जी कहने लगे मैं लिख तो दूंगा, लेकिन व्यास जी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। क्या? देखिए गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और गणेश जी की दासी हैं, उनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। एक साथ जगह पर टिक नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। उनका चूहा हर समय फुदकता रहता है। कहने लगे गणेश जी प्रभु मैं लिख तो दूंगा व्यास जी, लेकिन आपने जहां बंद कर दिया बस उसी समय पर मैं बंद कर दूंगा। कहने लगे व्यास जी चिंता मत करो। व्यास जी एक श्लोक बोल करके जाते हैं और गणेश जी उस श्लोक को नहीं लिख पाते, तब तक तो व्यास जी सोच इत्यादि रोटी पानी खा करके सब चीज से फारग होकर के वहीं पर आ जाती। इस प्रकार से पंचम वेद का निर्माण किया गया। सौनक जी कहने लगे भगवान, सूत जी कहने लगे हे सौनक ऋषि सुनो, भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से चंद्रमा की, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध की इला नामक पत्नी से ययाति का जन्म हुआ। महाराज ययाति के 2 रानियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। इनसे 2 पुत्र हुए, देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। दोहे अन और पुरु, पुरु से यदु हुए, यदु से यादव और पुरु से पौरव पैदा हुए। पुरु की पत्नी का नाम था कौशल्या, इससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेघ और 1 विश्वजीत यज्ञ किया। जन्मेजय की पत्नी अनंता से प्रचंडवान का जन्म हुआ। प्रचंडवान की पत्नी अश्वया से संयाति, और संयाति की पत्नी बारांगी से अहमयाति, अहमयाति की पत्नी सर्वभौम नामक एक बालक पैदा हुआ। सर्वभौम की पत्नी सुनंदा से जमतसेन की उत्पत्ति हुई। जमतसेन का विवाह सुश्रुवा से हुआ। सुश्रुवा के गर्भ से भक्तों अवाचीन का जन्म हुआ और अवाचीन की पत्नी मर्यादा से आर्य, आर्य की पत्नी खलवांगी से महाभोग और महाभोग की पत्नी स्वयज्ञा से
आयुतनाभि की पत्नी कामना से अक्रोधन की पत्नी करम्भा से देवती थी, और देवती की पत्नी मर्यादा से आर्य की पत्नी सुदेवा से रक्ष नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इसकी पत्नी ज्वाला थी, उसके मतनार नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसने सरस्वती के तट पर सरस्वती से विवाह कर लिया। इससे गर्भ से तंस हुआ। तंस की पत्नी कलिंगी से पैदा हुए दुष्यंत, और दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला। इससे भरत का जन्म हुआ। याद रखना भक्तों, इन्हीं भरत के नाम पर इस अजामिल खंड भारत का नाम भारत पड़ा। इससे पहले इसे अजानिब खंड बोलते थे। भगवान को भक्तों, मेरी माता बहनों, इनकी पत्नी सुदेवा से अजापीठ का जन्म हुआ। अजापीठ की विभिन्न पत्नियां थीं, उनसे 124 पुत्र पैदा हुए। ये सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। इनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तृप्ति से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी संभागी से विदुरथ, और विदुरथ की पत्नी से संप्रिया से अनुस्वा, अनुस्वा की पत्नी अमृता से परीक्षत, और परीक्षत की पत्नी सुयसा से भीमसेन, भीमसेन की पत्नी सुनंदा से 3 पुत्र हुए, देवाय, शांतनु और ब्राह्लिक। देवाय बचपन में तपस्या करने के लिए चले गए, तब शांतनु को राजा बनाया गया। वे जिस बूढ़े आदमी को अपने हाथ से छू लिया करते थे, वो अपने फिर से जवान और यौवन यंग हो जाया करता था। इसलिए महाराज जी उनका नाम शांतनु रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए, शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वही जगत में आगे चल करके पिता में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान के भक्तों, इधर सत्यवती से विवाह कर लिया पिता में भीष्म ने, और शांतनु का विवाह पिता में भीष्म से करा, सत्यवती से करा दिया। सत्यवती का विवाह कर दिया। इसके गर्भ से विचित्रवीर और चित्रांगद 2 बेटे पैदा हुए। चित्रांगद जो था, बचपन में ही गंधर्वों के हाथों से युद्ध में मारा गया। तब विचित्रवीर राजा हुए। इनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका विचित्रवीर की संतान होने से पहले मृत्यु हो गई। इनकी माता सत्यवती ने सोचा कि दुष्यंत के वंश का अब उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया। उनके आने पर कहा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर बिना संतान के ही मर गया, तुम इसके वंश की रक्षा करो। व्यास ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से राजा पांडु का जन्म हुआ, और उनकी दासी जो थी उनसे विदुर जी का जन्म हुआ। इधर धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गंधारी, और पांडु की शादी कुंती तथा मांडवी के साथ हुई। एक दिन राजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एक हिरनी को और एक हिरण को विहार करते हुए देखा। बाण निकाल करके उनके मार दिया। दोनों हिरनी हिरणा ने श्राप दिया, अरे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। कहा, अरे कस के मारो बाणु जिगर में, जय हो ओ पापी अन्यायी, और मेरी तरह तू भी तड़पेगा, देगा नहीं दिखाई, देगा नहीं दिखाई। कहने लगी, हिरण कहने लगा, और दुष्ट, ऐसा क्रूर कर्म तो कोई पापी अन्याय भी नहीं करेगा। तू राजा होता हुए तूने ऐसा किया। अरे
आगे चल करके संतान को मुख नहीं देख न पावे। और निज पत्नी की सेज पे चढ़ते राजा तू मर जावे। जिगर मेरा ओ पापी अन्यायी। तुझे श्राप देते हो। हिरनी हिरनन दोनों ने श्राप दे डाला। राजा तू अपनी पत्नी से जैसी सहवास करेगा तुरंत ही तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा। अब तो दोनों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, ये जो हिरण के वेश में थे पिछले जन्म में ऋषि के दम्भ थे, इन्हें भी श्राप वशी से हिरणी की योनि में आना पड़ा। राजा के हाथों से इसकी मृत्यु हो गई। राजा को श्राप दे गए। हे सौनक जी, इतना कहकर के उन्होंने भी प्राण को त्याग दिया। इधर पांडु के भी कोई संतान नहीं हुई। तब राजा पांडु ने विचलित होकर के अपनी पत्नी को आज्ञा दी। कुंती ने कहा, महाराज मैं जो बचपन में छोटी थी तब महात्मा ने यानी दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दिया, बेटी तू चाहे जिस देवता को अपने पास बुला सकती है। परीक्षित पूछने लगे, महाराज एक बात और बताओ। क्या? पांडु को कोई संतान नहीं हुई तो फिर क्या किया? कुंती ने क्या किया? जब पांडु ने बताया तो कुंती बताने लगी, महाराज सुनो, मुझे एक मंत्र दिया था दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के मैं चाहे जिस देवता को अपने पास बुला सकती हूँ। तो याद रखना भक्तों, इधर कुंती ने राजा से कहा चिंता मत करो राजन में। तब धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर, वायुदेव के द्वारा भीम और इंद्र के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने रानी माधवी से कहा तुम केवल एक देवता का चिंतन करो जिससे तुम्हारे भी पुत्र उत्पन्न होगा। तब रानी माधवी ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव दो बच्चों का जन्म हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर नकुल सहदेव अब तो ये धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन राजा पांडु जो थे वन में विचरण कर रहे थे, इनके साथ इनकी पत्नी भी थी माधवी। उसे देख करके इनके मन में विचार आया, मैथुन की चेष्टा करने लगे। तभी माधवी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज ठहर जाओ। क्यों? रानी माधवी यो कहे और पिया दूरे से ही बतलाए ले, हाथ बदन पे मत डरे मन दूरे से ही समझाए ले। बदन पे मत डरे मन दूरे से ही समझ आए रे।
ले। पागल मत बन राजा, तुझे मालूम नहीं तुझे हिरण का श्राप लगा हुआ है। जय हो। जैसे ही तू मेरे साथ सहवास करेगा पुनः तेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन याद रखना दोस्तों, बताया भी है, अरे कौआ अंधो रात को और उल्लू दिन में हो। और कामी अंधो रात दिन जाए नजरे पड़े नहीं कोई। कामी के लिए कुछ दिखता नहीं है, पुरुष हो या स्त्री। देखिए अगर स्त्री घर पर हो और थोड़ा बड़ो घर हो ना, और बात न कही जाए अंधेरी रात हो, रात में सांझ की बात न कही जाए, जाइए बहू न भाई निकाल लिये बा में कमरा में कछु धरो है, मैं नहीं जाऊंगी, जहाँ में तो गड़ा के ऊपर धरो वो तो बड़ा डर लगत है। और कहीं अगर किसी से उसकी दोस्ती हो जाए और वो चाहे बहादों की आधी रात हो, बिजली तड़क रही हो, और वो उससे कह दे कि तुझे मात्र 3 किलोमीटर दूर चल करके वहां मेरे पास आना है, तो वहीं पर पहुंच जाएगी यादव। जय हो। काम के वशीभूत होकर के अंधा हो जाता है पुरुष, उसे कुछ नहीं दिखता, रात है या दिन है। आज सहवास के पीछे राजा पांडु को कुछ ऊंच नीच याद नहीं रहा। जैसे अपनी पत्नी के साथ माधवी के साथ उन्हें सहवास किया, उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसकी पत्नी माधवी भी उसके साथ सती हो गई। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पांडवों के लिए वर्णावत भिजवाया गया। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने राजा बना दिया। इधर आग से भड़क उठने वाला एक पदार्थ यानी महल बनाकर के तैयार किया गया, जो लाक्षागृह जिसे नाम से बोला जाता था। पांडवों के लिए उसमें भेज दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। विदुर जी ने आकर के युधिष्ठिर के लिए पूछा, युधिष्ठिर जी एक बात बताओ, क्या जब वन में आग लग जाती है तो चूहे कैसे बच जाते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर समझ के कुछ न कुछ होने वाला है। उन्होंने रात में ही उस लाक्षागृह से सुरंग बना करके तैयार कर ली और उसमें आग लगा दी गई। लेकिन पांडव कुंती मैया को साथ लेकर के वहां से निकल करके चले गए। कई बार मारने का उपाय किया गया, लेकिन पांडव बचते गए। एक बार बकासुर को मारने के बाद पांडव वेद अध्ययन कर लक्ष्य भेद के लिए गए। वहां पर बहुत से सूरवीर योद्धा आए हुए थे और कर्ण भी कौरवों के साथ वहां पर आया हुआ था। द्रौपद राजा के यहाँ स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का। उसमें बताया था कि जो कोई इस मीन को मारेगा, इसकी आंख में तीर को लगाएगा, उसी के साथ में अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। द्रौपदी का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। कर्ण मौजूद था, उठ करके खड़ा हुआ, धनुष बाण को आगे बढ़ करके हाथ में उठाया। एकदम जैसी देखा द्रौपदी आगे कह रहे ठहर जा। क्यों? लक्ष्य भेद को बढ़ा करण तब कड़क द्रौपदी बोली, और सावधान मत आगे बढ़ना, जो होनी थी होली, जो होनी थी होली। और करण अरे सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्रान
का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। और करल में तो समझाती लग जाए बोली की गोली। अरे सावधान मत आगे रे बढ़ना जो होली फिरे होली। उसके बाद अर्जुन ने लक्ष्य भेद का कर द्रौपदी के साथ विवाह किया, जो पांचों पांडवों की पत्नी बने कहलाई गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बहन सुभद्रा के साथ हरण करके विवाह किया। देखिए बताया जो जैसा करता है उसके साथ तो वैसा ही होता है। जय हो। भगवान कन्हैया रुक्मिणी का हरण करके लाए और उसी प्रकार से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। भगवान कन्हैया की बहन को वो भी भगा करके ले गए। जब वो किसी की बहन को भगा के लाए दोनों की बहन को भजा के ले गए अर्जुन। हैं टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। भगवान के भक्तों इधर मयासुर ने पांडवों के लिए एक ऐसी दिव्य सभा का निर्माण कराया जो चारों ओर उसके बाग लगे हुए थे। उनमें जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखाई देता था। सूर्य कहने लगे हे सोन के ऋषियों, महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में निर्माण कराया। भगवान कृष्ण को संबोधन करने के सामने यह बात कही, हे गोविंद, मैं सबके सामने एक राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। मेरा संकल्प है, अब तक सभी राजा जीते गए हैं लेकिन अभी तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी। भगवान कहने लगे भैया धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे भाई सभी देवताओं की संतान है और तुमने अपने अपने प्रारब्ध से मुझे अपने बस में कर रखा है, आप चिंता मत करो। इधर राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई, सभी चारों दिशाओं में भाई गए, सभी ने जीत करके बहुत सारा धन दिया। श्रुत्वा जितम जरासंधम नृपते धैर्या तो हरिः अहो पायने तमे बाध्यो उद्धवो उदमावचु। तभी युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में भीम को लेकर के ब्राह्मणों का वेश धारण किया। जरासंध की राजधानी थी गिरिब्रजपुर, उसमें जाकर के पहुंच के आवाज लगाई, ऐ राजन, हमने सुना है तुम बड़े दानी दाता हो, हम भी तुमसे कुछ दान मांगने के लिए आए हैं। जरासंध समझ गया, उनकी कलाइयों पर धनुष की प्रतिज्ञा के रगड़ के निशान पड़े हुए, चिन्ह पड़े हुए थे। जरासंध समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का वेश धारण करने के लिए मेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आए हैं तो मैंने अवश्य भिक्षा दूंगा। मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? इतनी बात सुनी जरासंध कहने लगा, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कहने लगे भाई हम आज के भिक्षुक ब्राह्मणों में से नहीं है, हम आज के भिक्षुक ब्राह्मणों में से नहीं है। क्यों? पहले हमें आप वचन दो। जरासंध ने कहा जाओ, मैंने वचन दे दिया, जो मांगो सो मांग लो। कहने लगे सुनो जरासंध, अब तुम दे ही चुके हो तो सुनो, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूं। मैं तुम्हारा पुराना शत्रु भगवान श्री कृष्ण हूं, यदुवंश शिरोमण, और यह पांडुपुत्र भीम और यह पांडुपुत्र अर्जुन है। हम तुमसे युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए आए, हम तीनों में से मिलकर के किसी को छाट लो और हमारे साथ युद्ध करो। एकदम से कहने लगा जरासंध युद्ध कर लो। आज जरासंध की बात को सुन करके कहने लगे भगवान कन्हैया, और इधर जरासंध कहने लगा, ए भाई कन्हैया, हाँ देख तुझसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। क्यों?
तू तो बहुत डरपोक है, पहले भी मेरे सामने से कई बार भाग चुका है। और ये भीम और अर्जुन, ये अर्जुन तो मुझसे बहुत उम्र में छोटा है, मैं इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीम मेरी बराबर वाला है, मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं। आज दोनों में बात तय हो गई। याद रखना भक्तों, युद्ध होने लगा दोनों में। कहने लगे, आज भगवान कन्हैया खड़े खड़े देख रहे हैं और कहने लगा, जरासंध